दूसरी ओर रखिए पेटीएम जो कि अच्छे नतीजों के बाद आज 3% नीचे है। देखिए ऊपर इस तरह से फिसलता फिसलता अब डीजलों के आसपास काम काज कर रहा है, 3.5% नीचे। लेकिन रिजल्ट अच्छे थे, उसके बाद भी ये स्टॉक गिरा है। दरअसल बोर्ड ने नतीजों के साथ बोनस इशू का भी फैसला लिया था, वो टाल दिया है, तो उसका एक डेंट हो सकता है। लेकिन पेटीएम से पहले भी कई कंपनियां बोनस के फैसले टाल चुकी है। पूरी कहानी एक बार हौरमास से समझते हैं। हौरमास जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी कंपनी ने पहले ये कहा हो कि हम बोनस इशू देने वाले हैं और फिर जो है उसका फैसला जो है वो टाल दिया जाए या उसे पूरी तरह से वापस ले लिया जाए। कल पेटीएम के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले तो उन्होंने कहा था कि बोनस शेयर जारी करेंगे, लेकिन फिर उसका फैसला जो है वो टाल दिया गया। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि कंपनी ने ये कहा कि ग्रोथ और मुनाफा बढ़ाने पर अब वो ज़्यादा फोकस करेंगे, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं दी है कि आगे चल के वो दोबारा कब ये बोनस इश्यू जारी कर सकते हैं या फिर किसी और डेट पर बोर्ड मीटिंग होगी तब जाकर के ये बोनस इश्यू जारी होगा। इस बारे में कोई क्लैरिटी है नहीं। अब ये पहला ऐसा इंस्टेंस है नहीं। अगर पिछला ही इंस्टेंस अगर हम देखें तो सबसे रीसेंट ऐसा जो आपको इंस्टेंस मालूम पड़ता है वो इंडस टावर्स का है, क्योंकि पिछले ही साल 2025 में पहले उन्होंने ये कहा था कि वो शेयर होल्डर्स को या तो डिविडेंड देंगे या बोनस देंगे या बायबैक का ऐलान करेंगे। लेकिन जब बोर्ड मीटिंग हुई तो इनमें से किसी चीज़ पर फैसला नहीं हुआ। एक कमेटी उन्होंने बनाई थी और फिर जाकर के अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि इस साल की शुरुआत में उन्होंने 14 रुपए का एक आखिरी डिविडेंड का ऐलान किया जरूर था, लेकिन ये डिविडेंड भी फिलहाल शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर डिपेंडेंट है, जो आने वाली एजीएम में जो इसका अप्रूवल लिया जाएगा। अगर हम बाकी की कंपनियों की बात करें इस लिस्ट में, तो ज़्यादातर कंपनियां जो है इसमें सरकारी कंपनियां हैं। एनटीपीसी का नाम इसमें पहले शामिल है। 2019 में पहले उन्होंने कहा था कि वो बोर्ड बैठक में बोनस इशू जारी करने वाले हैं जनवरी में, फिर उसका फैसला टाल दिया गया। लेकिन अगले ही महीने फरवरी में जो है 1:5 के बोनस इशू को मंजूरी दी गई थी। अगर दूसरी तरफ हम दूसरी बात करें राइट्स की, राइट्स भी एक और कंपनी थी जिसने 2020 में ये कहा था कि अप्रैल के महीने में कि वो बोनस इशू देने वाली है। लेकिन उसी वक्त कोविड महामारी की शुरुआत हो गई थी और तब उन्होंने कहा था कि कैश कंजर्वेशन करना है, बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करना है, तो उस वजह से जो है बोनस इशू का फैसला जो है वो टाल दिया गया था। और 2024 में कंपनी ने 1:1 के बोनस इशू का ऐलान किया था। और उसी बीच में 2020 से लेकर अब तक भी बोनस एडजस्टेड 40 रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स को दे चुके हैं। अगर हम दूसरी कंपनियों की बात करें, और सरकारी कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल है। और दूसरी राइट्स के बाद जिस कंपनी का नाम आता है वो एसजेवीएन। और एसजेवीएन ने जो है 2019 में ये कहा था कि वो बोनस इशू जो है जारी करने जा रही है नतीजों के साथ साथ 31 जनवरी को। लेकिन ना तो उस पर बोनस इशू पर फैसला हुआ और अब तक जो है कंपनी ने उस प्रस्ताव के बाद आज तक बोनस इशू का ऐलान नहीं किया है। और केवल 13 रुपए का डिविडेंड जो है इन 7 सालों में शेयरधारकों को मिला है। ओएनजीसी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। 2016 के अक्टूबर महीने में उन्होंने कहा था कि वो बोनस इशू जारी करने वाली है, फिर उन्होंने ये कहा कि फैसला उसे टाल दिया है। लेकिन दिसंबर 2016 में जो है 1:2 के बोनस इशू को मंजूरी मिली थी। और पिछले ही उसके बाद जो है वो आखिरी इंस्टेंस था जब कंपनी ने बोनस इशू का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने कोई बोनस इशू जारी नहीं किया है। और आखिरी नाम जो इस लिस्ट में है वो है बीपीसीएल का। बीपीसीएल भी जुलाई 2017 में जो है 1:2 के बोनस इशू को मंजूरी दी थी। पहले उन्होंने मई के महीने में वो फैसला टाल दिया था और उसके बाद जो है जून के महीने में 2024 में भी 1:1 के बोनस इशू की घोषणा की थी। और उसके बाद लगभग 40 रुपए का डिविडेंड भी वो शेयर धारकों को दे चुके हैं। तो ये पहला ऐसा वाकया नहीं है कि कंपनी ने पहले बोनस इशू की बात कही हो और फिर ना दिया हो। लेकिन इंडस टावर्स एक सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। अब पेटीएम पर इसका क्या ओवरहैंग रह जाता है या कोई क्लैरिटी मिलती है आगे चल के, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं नजर रहेंगे। शुक्रिया हौरमास जी, ये जानकारी, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इनफैक्ट बताने के लिए आपका। पेटीएम शायद उसी का डेंट पड़ा है। आज स्ट्रीट को पसंद नहीं आई बोनस इशू, जिस तरीके से टाला गया फैसला उसका 3.5% इनफैक्ट नीचे आज के सेशन में